दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप आ गए हैं, वीडियो देखना आपने स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओसिया विधानसभा सीट की। दोस्तों ओसिया विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट जो 2008 के बाद में जब से परिसमन हुए हैं उसके बाद में मदेरणा परिवार की गढ़ रही है। मदेरणा परिवार हमेशा से गोपालगढ़ से वो चुनाव लड़ते आए हैं, वहाँ से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की, चाहे वो खरसारा मदेरणा हो। उसके बाद में लगातार उनका जो जुड़ाव था वो गोपालगढ़ विधानसभा सीट से था। 2008 में परिसमन होता है और उसके बाद में गोपालगढ़ विधानसभा सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, यानी वो SC ST के लिए रिजर्व हो जाती हैं। वहाँ से कोई OBC या सामान्य वर्ग का कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उसके बाद में मदेरणा परिवार ने रुख किया ओसिया का। ओसिया भी एक जाट बहुल्य क्षेत्र है, पूरा बेल्ट जाटों का बेल्ट है। तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की महिपाल मदेरणा के रूप में, और ओसिया की जनता ने जिस तरह से गोपालगढ़ की जनता उनका साथ देती थी उसी तरह से ओसिया की जनता ने साथ दिया और महिपाल मदेरणा को यहाँ से भारी अंतर से जीता करके विधानसभा भेजा। 2008 का चुनाव महिपाल मदेरणा यहाँ से जीतते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। उसके बाद में भौरी देवी का प्रकरण होता है, फिर क्या कुछ होता है वो आप सबको मालूम है। मैं आज ओसिया विधानसभा सीट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जाटों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाने वाले जाट समाज के बड़े भामाशाह, बड़े नेता, पूरे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं पाली लोकसभा सीट से, और गोपालगढ़ क्षेत्र से आने वाले बद्रीराम जाखड़ और मदेरणा परिवार की विधायक दिव्या मदेरणा के बीच में लगातार तोंक झोंक चल रही है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मदेरणा ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि बद्रीराम जाखड़ उन्हें मरवाना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से गुहार करती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्या मदेरणा की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। अब दिव्या मदेरणा के पास में Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है। तो इस प्रकार के निचले स्तर के आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब बद्रीराम जाखड़ का 2-4 दिन पहले एक वीडियो आया, उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत सी दे रहे हैं कि दिव्या मदेरणा ओसिया से किसी भी हालत में अगला चुनाव नहीं जीत सकती है। अगर कांग्रेस को जीताऊ कैंडिडेट चाहिए, अगर उन्हें विधानसभा की सीट चाहिए, तो वो किसी और कैंडिडेट को टिकट दें, ना कि दिव्या मदेरणा। इससे पहले दिव्या मदेरणा का और जाटों के ही एक बड़े उभरते नेता हनुमान बेनीवाल के भी 36 का आंकड़ा हम सब ने देखा है। हनुमान बेनीवाल कई मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि दिव्या मदेरणा विधायक बनी है वो मेरी ही मेहरबानी से बनी है, क्योंकि लोगों के कहने से लोग आकर के मेरे पास कहने लगे कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है राजनीतिक तौर पर, तो आपको RLP के उम्मीदवार के तौर पर ओसिया से कोई कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, और हनुमान बेनीवाल ने कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो वो जो और दिव्या मदेरणा ये कभी नहीं मानती हैं कि हनुमान बेनीवाल के किसी भी पुण्य प्रताप से उसके विधायक बनने के पीछे हनुमान बेनीवाल का थोड़ा सी बड़ा हाथ है, ये दिव्या मदेरणा नहीं मानती। तो पहले हनुमान बेनीवाल से अदावत थी, हनुमान बेनीवाल से आरोप प्रत्यारोप लगते थे। अब एक और नेता की इसमें एंट्री हो गई है, वो भी जाट समाज के बड़े नेता है, बड़े भामाशाह है, बद्रीराम जाखड़। बाबा के नाम से क्षेत्र की जनता उन्हें जानती है, अच्छा खासा व्यापार है, अच्छा खासा बिजनेस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उनकी पुत्री आपको याद होगा मुन्नी देवी गोदारा जोधपुर जिला परिषद की जिला प्रमुख रह चुकी है। और मदेरणा परिवार और जाखड़ परिवार के बीच अदावत अब से नहीं है, यह अदावत पुरानी है, क्योंकि इनकी राजनीति, दोनों ही परिवारों की राजनीति जिला परिषद से जुड़ी हुई है। क्योंकि महिपाल मदेरणा का परिवार या महिपाल मदेरणा कई वर्षों तक जोधपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख रहे, तो वो रग रग से वाकिफ थे जोधपुर जिला परिषद के। तो उसके बाद में जब विधायक बन गए तो मौका मिल गया बद्रीराम जाखड़ गुट को। जाखड़ गुट वहाँ से जिला प्रमुख रहा,
और अब जो पिछला चुनाव हुआ था इसमें दोनों ही गुट आपस में अड़ चुके थे। दोनों ही गुट चाहते थे कि जिला परिषद में जिला प्रमुख के पद पर हमारे गुट का आदमी चुन करके आए, लेकिन यहाँ विधायक होने के नाते फ़ायदा दिव्या मदेरणा उठा कर ले गई और दिव्या की माँ लीला मदेरणा, महिपाल की पत्नी, फिलहाल जोधपुर की जिला प्रमुख है। दिव्या मदेरणा यहाँ तक कह चुकी हैं कि अगर उस दिन जिस दिन हमला हुआ था कोऑपरेटिव चुनाव के दिन, अगर प्रशासन सही से ट्रीट नहीं करता, प्रशासन सक्रिय नहीं होता, या तो मैं ऊपर होती भगवान के घर, अगर वहाँ नहीं होती तो निश्चित तौर पर आईसीयू में होती। तो ये एक बड़ा हमला था बद्रीराम जाखड़ पर। उसके बाद में बद्रीराम मीडिया में आते हैं और कहते हैं, पूरी अपनी भड़ास दिव्या मदेरणा पर निकालते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे या नहीं दे, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ जिस लहजे में बात कर रहे थे मीडिया से, तो ऐसा लग रहा था कि बद्रीराम जाखड़ ने ये पूरा मन बना लिया है कि ओरछा विधानसभा सीट से अगला बार जो चुनाव होगा अगला, वो निश्चित तौर पर बद्रीराम जाखड़ या उनके कोई चहते दिव्या मदेरणा के सामने उतरने वाले। वो पहले तो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी पर छोड़ता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन मैं ये पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ राहुल गांधी से, डोटासरा से और अशोक गहलोत साहब से कि दिव्या मदेरणा को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। उनका ये स्पष्ट अंदाजा था, यानी शब्दों में कुछ हो सकता है, हेर फेर हो जाए, एक दो शब्द ऊंचे नीचे हो जाए, लेकिन सही मायनों में उनकी जो भावना थी वो यही थी कि ओरछा से कांग्रेस पार्टी के तौर पर दिव्या मदेरणा कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कोई भी हो। उनका कहना था कि दिव्या मदेरणा बिल्कुल ओरछा विधानसभा सीट से जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब से कट चुकी हैं, उनसे विधायक का कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं दिव्या की जगह विधायक होता तो ओरछा में विकास कार्य के 4 चांद लगा देता। वो कहते हैं कि विधायक ने पिछले 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किए। उनका ये स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री से दिव्या मदेरणा ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, अगर मांगेंगे नहीं तो वो आपको देंगे कैसे। उनका कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत था कि दिव्या मदेरणा और मुख्यमंत्री के बीच की दूरियां हैं, वो स्पष्ट बता रही हैं कि ओरछा विधानसभा सीट पर विकास कार्य नहीं हुए। तो अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, निश्चित तौर पर दिव्या मदेरणा की इस बार विधानसभा चुनाव में मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि एक ही समाज के 3 दावेदार अगर आपके सामने आ जाए फिर निश्चय ही आपकी मुश्किल बढ़ जाती है, कोई तीसरा फ़ायदा उठा करके चला जाता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि मारवाड़ की सभी सीटों पर वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और कहीं न कहीं ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगर दिव्या मदेरणा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे भी देती हैं तो बद्रीराम जाखड़ समय चुनाव अगर नहीं भी लड़ते हैं तो किसी मजबूत निर्दलीय को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ नहीं चाहते हैं कि दिव्या मदेरणा फिर से ओरछा विधानसभा सीट से जीत करके आए। तो इस बार के ओरछा विधानसभा सीट के चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जो भी अपडेट निकल करके आएगी हम आपके सामने लाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के बीच में जानकारी साझा करिए। आपके दिल में भी अपने नेता के बारे में कोई जानकारी, कोई सुझाव है तो निश्चय हमारे तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाइए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।